Hello everyone, welcome again. Today we start module 4, name is multiple integral. आज हम multiple integral इस टॉपिक पर हैं जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में मॉड्यूल 4 है। इस मॉड्यूल में आप इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, साथ ही साथ ना केवल इंटीग्रेशन करना बट ऑल्सो आप मल्टीपल इंटीग्रल मीनिंग देयर बाय डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इनको भी निकालना सीखेंगे। तो जो फर्स्ट लेक्चर है ये एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन है इंटीग्रेशन का, और जो आप फॉर्मूले यूज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इतना मतलब एक फॉर्म को अगर पूछा जाए स्टूडेंट से कि आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म स्ट्रॉन्ग है या इंटीग्रेशन, तो स्टूडेंट आंसर करता है कि उसका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है। जबकि देखा जाए तो इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली फॉर्मूले बेस्ड है। तो फॉर्मूला इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपको वो आसान लगता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है तो वो आपको टिपिकल लगता है। डिफरेंस इज दिस। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन का आपको बताऊंगा मैं, एंड देन मैं इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, केवल फॉर्मूले को मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मेशन को लिखूंगा मैं, जिससे कि आप इस मॉड्यूल की स्टार्टिंग पॉइंट को पहले ही अंडरस्टैंड कर लें कि इसके अंदर आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, पहले अगर इसको हम समझें तो इंटीग्रेशन में बी डिफाइंड एज integration may be defined as inverse of differentiation or the process of sum of the divided areas, राइट। तो इंटीग्रेशन को हम डिफाइन किस तरीके से कर रहे हैं, हम दो तरीके से बोल रहे हैं। एक तो ये बोल देते हैं इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और एक ये भी हम कह देते हैं कि डिवाइडेड एरिया का सम फाइंड करने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सम ऑफ द डिवाइडेड एरिया। इट कैन बी used to find area, volume and displacement, and ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, कैलकुलेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी। राइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो दो टाइप होते हैं इसके, वन इज इंडेफिनिट इंडेफिनिट में क्या है, कंसीडर ए फंक्शन y equals to fx, then the integral then the integral
I equals to integration fx dx plus c is known as indefinite integration, right? Type number 2 is definite integral. डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? हमने फिर एक कंसीडर किया, कंसीडर ए फंक्शन y equals to fx, then the integral I equals to a to b fx dx is known as definite integral, right? तो इतना आप समझ पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन दो तरीके से डिफाइंड है। एक इसको बोला जाता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और दूसरा हम इसको कह देते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सम ऑफ द डिवाइडेड एरियाज। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका यूज कहाँ पर है। इट कैन बी यूज टू फाइंड एरिया, वॉल्यूम, मास, कैलकुलेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? इन सब चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन दो टाइप होती हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है कि कोई आपके पास फंक्शन है तो इंटीग्रल की फॉर्म fx dx plus c यानी इन जनरल इज नोन एज इनडेफिनेट इंटीग्रल। और अगर किसी पॉइंट के बिटवीन है जिसमें उसको डेफिनेट फॉर्म में पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन, तो वहां पर I इक्वल्स टू a to b fx dx इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल, राइट? अब मैं ले रहा हूं मैं इसमें इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को जिसको आपने समझना है, यानी वो आपको याद भी होने चाहिए, राइट? तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, तो नंबर 1 इज, अब इसको 1 2 3 करें या वैसे जैसे कर लें जैसे आप चाहें। मैं तो यहाँ अब आपको लिख के दूंगा मैं। अगर किसी कांस्टेंट का करना है तो इंटीग्रल, मान लीजिए कांस्टेंट है 1 dx, तो इसका होगा x प्लस सी। आप देख रहे हैं ये इंडेफिनेट फॉर्म है, तो इंडेफिनेट फॉर्म में इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ। नंबर 2 इज इंटीग्रल x to the power n dx, x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Number 3 is integral 1 upon x dx, that is log x plus c. आपको ये याद भी होंगे कुछ स्टूडेंट को, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग से पहले आपको ये वीडियो में डेफिनेशन और फॉर्मूलेज को रिवाइज करना ही है, तभी आप ये कंप्लीट क्लियर कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। नंबर 5 इज इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इक्वल्स टू a टू द पावर x अपॉन log e बेस टू a प्लस c। नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx equals to minus cos x plus c. Number 7 integration of cos x dx equals to sin x plus c. Number 8 integration of tan x dx
equals to minus log cos x plus c or log sec x plus c. Number 9, integration of cot x dx equals to minus log cosec x plus c or log sin x plus c, right? Number 10, integration of integration of 1 upon 1 plus x square dx equals to tan inverse x plus c. Number 11, integration of dx upon under root a square minus x square dx equals to sin inverse x upon a plus c. Number 12, integration of minus dx upon a square minus x square equals to cos inverse x upon a plus c. इन्हें आप लिखते भी चले जाएं, ठीक है, और ये रिवाइज भी चले जाएंगे. नाउ 13 is integration of dx upon a square plus x square equals to 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Number 14, integration of minus dx upon a square plus x square equals to 1 upon a cot inverse x upon a plus c. 15, integration of dx upon a square minus x square equals to 1 upon 2a log a plus x upon a minus x plus c. 16, integration of dx upon x square minus a square equals to 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. Number 17, integration of dx upon x under root x square minus a square equals to 1 upon a sec inverse x upon a plus c. Number 18, minus integration of minus dx upon x under root x square minus a square dx equals to 1 upon a cosec inverse x upon a plus c. Number 19, integration of sec x dx equals to log sec x plus tan x plus c. Number 20, integration of cosec x dx equals to log cosec x
minus cot x plus c, right? Number 21, integration of under root a square minus x square dx equals to half of x under root a square minus x square plus half of a square sin inverse x upon a plus c, ठीक। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब बेसिक क्या है कि अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक। 22 is integration of under root a square plus x square dx equals to half of x under root a square plus x square plus half of a square log x plus under root a square plus x square plus c, right? 23 is integration of sec x tan x dx equals to sec x plus c. 24, integration of cosec x into cot x dx equals to minus cosec x plus c. 25, अब मैं इसमें हाइपरबोलिक भी लेकर आ सकता हूँ और वैसे भी मैं लाऊंगा भी फॉर्मेशन। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx equals to half of x under root x square minus a square minus half of a square log x plus under root x square minus a square plus c. 26 is integration of dx upon under root a square plus x square equals to sin hyperbolic inverse x upon a plus c. 27, integration of dx upon under root x square minus a square equals to cos of hyperbolic inverse x upon a plus c, right? अब अगर आगे हम और देखें कि फॉर्मेशन और क्या है, 28 is integration of sec hyperbolic square x dx equals to tan hyperbolic x plus c. 29 is cosec hyperbolic square x dx equals to minus cot hyperbolic x plus c. 30, integration of sin hyperbolic x dx equals to cos hyperbolic x plus c. 31 is integration cos hyperbolic x dx equals to sin hyperbolic x plus c. Similarly, 31 is integration sec hyperbolic x tan hyperbolic x dx equals to minus sec hyperbolic x plus c. और 32 is integration cosec hyperbolic x
hyperbolic x dx equals to minus cosec hyperbolic x plus c, right? अब 33 is integration of e to the power ax sin dx dx equals to e to the power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos dx plus c. 34 is integration of e to the power ax cos bx dx equals to e to the power ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx plus c. तो ये जो दो फॉर्मेशन मैंने अभी लास्ट में 33 और 34 बताएं, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन. फॉर्मेशन तो सारा इम्पोर्टेंट है, बस ये आपको याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये दो फॉर्मेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको काफ़ी मिलेंगे जिसमें आपको इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है. तो ये फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए. मैं इनिशियली बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब उसके अलावा आपने आइलेट भी पढ़ा है. 35 हम अब आइलेट ले रहे हैं. तो आइलेट क्या है? आइलेट इसमें क्या है, हमने मान लिया दो फंक्शन है आपके पास, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है. ठीक, इसका इंटीग्रेशन निकालना है. दिस वन इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रल प्लस सी. राइट, ये आइलेट है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड होते हैं फॉर्म, उसको भी समझ लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है fx और उसका डेरिवेटिव. समझ लीजिए fx एंड f tan h. तो ये बराबर होगा, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो दिस वन इज इक्वल टू f ऑफ n प्लस 1 ऑफ x अपॉन n प्लस 1 डायरेक्ट. सेम ऐसे ही 37, इसको समझिए, अगर आपको फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ठीक, तो वो किसके बराबर होगा? log ऑफ fx प्लस c. ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं. राइट, तो इस फॉर्म में मैंने आपको फॉर्मेशन, एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं मैं.